नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का दाखिल कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पढ़ लिया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक यानी कि सिंपल इंटरेस्ट शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक का बहुत ही महत्व है अपने जीवन में, है ना। तो इस टॉपिक को अपन बड़े ही प्यार से समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब आप जॉब करोगे, पैसे कमाओगे तो लोगों को उधार दोगे ही दोगे, नहीं तो साधारण ब्याज पे, नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो हालांकि ये काम मत करना आप लोग, किसी को उधार देना तो ब्याज मत लेना, लेकिन फिर भी अपने एग्जाम में ये चीज़ आती हैं तो इसे हमें पढ़ना चाहिए। और हम बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे एंड जानेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, थोड़ी सी बात आपको समझनी है एंड उसी बात पे अपन आगे के सारे सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सबसे पहले, एंड इसके बेसिक को जानेंगे, फिर समझेंगे चीज़ें क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख दूँ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज, नाम से ही क्लियर है, साधारण। साधारण ब्याज उस ब्याज को बोलते हैं जो हमेशा मूलधन पे मिलता है, मतलब कि प्रिंसिपल पे मिलता है। साधारण ब्याज हम किसे बोलते हैं? उस ब्याज को बोलते हैं जो हमेशा किस पे मिलता है? तो मूलधन पे मिलता है, यानी कि अपने प्रिंसिपल पर मिलता है। तो मैं सबसे पहले इसमें जो जो टर्म यूज होता है उस टर्म के बारे में अपन जान लेते हैं। देखिए, मूलधन क्या होता है? सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल है ना, इसको बोलते हैं आपने क्या? मूलधन, ठीक है। मूलधन, ठीक है। अच्छे देखिए, मूलधन क्या होता है? मूलधन उसको बोलते हैं जिस धन को आप किसी को उधार देते हो या फिर जो आपके पास है, इसी धन को अपन बोलते हैं मूलधन। मतलब कि अब जो गेम होगा वो इसी धन पे आगे बढ़ेगा। जैसे आपने किसी को 500 रुपये उधार दिया तो वही धन आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। अब जो उस पर जो रेट तय करोगे, जितने समय के लिए दोगे, कुछ उस पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई क्या कि मूलधन क्या होता है? मूलधन अपन उस धन को बोलते हैं जिस धन को आपने किसी को दिया, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। एंड अपन इसको किससे डिनोट करते हैं? तो ऑलवेज पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब बात आती है कि प्रिंसिपल के बाद, यानी अब बात आती है किसकी? तो रेट की। रेट को क्या बोलते हैं? तो दर बोलते हैं, है ना। अब दर क्या होता है? देखिए, इसको अपन आर से डिनोट करते हैं, छोटे आर से ना। दर किसको बोलते हैं? तो दर उस चीज को बोलते हैं जिस दर से आपने दिया। जैसे 10% वार्षिक, मतलब कोई भी धन अगर आपने किसी को उधार दिया और उससे बोला कि मैं जो है इस पे 10% वार्षिक ब्याज लूंगा, मतलब जितना भी धन है उसका 10% एक साल में आपसे ब्याज लूंगा, ये रेट बोलते हैं। और यही चीज क्या होता है आपका? तो दर होता है। अब देखिए, मूलधन के बाद आपके पास क्या आ गया? दर आ गया। अब एक समय की भी बात आती है और वो क्या होती है? टाइम। इसको क्या बोलते हैं? तो समय बोलते हैं। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? तो टी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, मूलधन भी दिया आपने, किसी को कुछ रुपए दिया, किसी दर पे दिया और किसी समय पर दिया, किसी समय के लिए दिया। इन तीनों को जब अब गणना करोगे तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो मिलेगी आपको सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसको बोले तो साधारण ब्याज, है ना। एक तो आपको मिलेगा साधारण ब्याज, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? तो एसआई से डिनोट करते हैं ना। और लास्ट में क्या होता है? तो अमाउंट होता है। अब अमाउंट क्या होता है समझना। अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, ठीक है ना। मिश्र धन, मिश्र धन को अपन किससे डिनोट करते हैं? तो ए से। अब देखिए, मिश्र धन होता क्या है? तो मिश्र धन आपका होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब मूलधन और साधारण ब्याज के योग को अपन क्या बोलते हैं? एसआई बोलते हैं। ये चीज़ें समझने वाली नहीं थी, ये चीज़ें सिर्फ आपको नाम का जिक्र आता था, तो इसलिए मैंने नाम का जिक्र आपके सामने कर दिया। प्रिंसिपल, मूलधन। मूलधन क्या होता है? तो मूलधन अपन उस धन को बोलते हैं जो धन हमने यूज किया इस बिजनेस में या किसी को दिया, ये क्या हो गया? आपका मूलधन हो गया। दर जो होता है, इसमें दर में एक दो बातें और भी होती है जो आपको जाननी चाहिए। जैसे कि वार्षिक बोलता है, अर्धवार्षिक बोलता है, छमाही बोलता है, तिमाही बोलता है, कुछ दिन के लिए बोलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 10% वार्षिक की बात कर रहा है, 10% वार्षिक मतलब पर एनम, 10% पर एनम, ठीक है। समझ में आ गया? 10% पर एनम का मतलब क्या हो गया? ठीक है, 10% पर एनम का मतलब क्या हुआ कि 10% उसे क्या मिला? वार्षिक मिला। मतलब कोई भी धन अगर आपने दिया तो उस पे 10% एक साल में आपको ब्याज मिलेगा। यही अगर बोलता कि 10% छमाही,
मतलब कि प्रत्येक 6 महीने पे ये रिपीटेशन चालू रहता है। मतलब 100 रुपया दिया और आपका दर कितना है 10% वार्षिक है, तो 100 का 10% कितना होगा 10 होगा, मतलब 10% वार्षिक, मतलब एक साल में आपको कितना मिलेगा तो 10 रुपया मिलेगा। अगर यही रहा 10% छमाही तो आपको प्रत्येक 6 महीने में फिर से 10 रुपया मिलेगा। समझ में आ गया? अगर होता जो रेट आपका होता है 10% छमाही तो बोल सकते हैं कि आप प्रत्येक 10 महीने में जो है प्रत्येक 6 महीने में आपको कितना मिलता तो 10 रुपया मिलता 100 रुपया पे। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? अब बात आती है यहाँ पे समय पे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो किसी को धन दे वो 1 साल के लिए दे, हो सकता है 1 महीने के लिए दिए, हो सकता है 1 साल के लिए दिए, हो सकता है 10 साल के लिए दिए। तो ये आपका क्या हो गया T फॉर टाइम डिनोट करेगा। अब इनके बाद आप देखो क्या आता है साधारण ब्याज। क्या आता है साधारण ब्याज? मतलब कि जब हमने किसी को धन दिया, किसी दर पे दिया, किसी समय के लिए दिया, तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें मिलेगा उस पे ब्याज। क्या मिलेगा हमें? तो उस पे मिलेगा ब्याज, और उस ब्याज को हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। एक ब्याज और भी होता है जिसे अपन बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जस्ट इस चैप्टर के बाद अपन पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। कोई कोई इंसान क्या करता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्याज देता है, ब्याज लौटाता है, ब्याज लौटाता है, ब्याज लौटाता है। लेकिन कोई कोई इंसान एक ही बार क्या करता है ब्याज भी देता है और मूलधन भी देता है। तो उन दोनों के जो योगफल को अपन बोलते हैं मिश्र धन। इस धन में ब्याज और मूलधन दोनों शामिल होता है, मतलब कि प्रिंसिपल भी और एसआई भी शामिल होता है। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। इसमें सिर्फ ये टर्मोलॉजी था जिस टर्म को मैंने आपको समझाया, इतनी सी बात आपको समझनी थी और इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। आप ऐसे देखो तो बस मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म नाम लिखा है और ये नाम से आपको मैंने रूबरू कराया है कि ये नाम आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस बात को समझाना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है, समझिए इस चीज़ को। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ कि कोई भी धन अगर आप मैं बोलूँ कोई भी प्रिंसिपल ले लो आप, प्रिंसिपल जब भी होता है तो अपने आप में कितना होता है तो 100% होता है। इस बात को समझना, प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। चाहे आप किसी को 100 रुपया दो, चाहे लाख रुपये दो, चाहे 1000 रुपये दो, चाहे 10,000 दो। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बात में अगर सोचा जाए, चाहे आप किसी को कितना भी धन दो, अगर मैं उसकी गणना करूं, उसको बोलूं तो बोलोगे ये मेरा धन है और ये धन मैंने इनको दिया। अगर मैं इसको प्रतिशत में पूछूं तो प्रतिशत में बोलोगे क्या कि सर ये जो मैंने धन दिया वो 100% के बराबर है कि नहीं? चाहे आपने किसी को कितना भी रुपए क्यों नहीं दिया हो, जैसे हम लोग प्रतिशत में पढ़ते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े, डिस्काउंट में पढ़े कि सीपी क्या होता है अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो जो आपने किसी को धन दिया वो भी कितना परसेंट होगा तो 100% होगा। अगर मैं पूछूं कि रेट की बात, रेट अगर मान लेते हैं आपके सामने 10% है कि नहीं? रेट कितना है 10% है। तो मैं आपसे पूछूं कि यदि एक साल में उसको 10% मिल रहा है तो कितने साल में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा? कितने साल में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो बोलोगे सर एक साल में अगर 10% तो 10 साल में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब कि 10 दिन यहाँ कितना हो गया 100%। तो जैसे ही ये 100% आपका रेट आया तो बोल सकते हैं क्या कि ये मूलधन के बराबर हो गया। मतलब इस समय अपना धन क्या हो गया दुगना हो गया। यानी कि आप किसी व्यक्ति को 10% के हिसाब से 10 साल के लिए देते हो तब आपके लिए वो धन क्या हो जाएगा तो मूलधन के बराबर हो जाएगा। जो आपका ब्याज आएगा वो क्या होगा मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब सोचो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि आपको मैंने 20% पे दिया तो बताओ कितने साल में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो बोलोगे सर 5 साल में हो जाएगा। अगर मैंने आपको 50% के हिसाब से दिया तो बोलो कितने साल में मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2 साल में हो जाएगा। मतलब कि देखो इस चीज़ का जिक्र करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साधारण ब्याज में पूरा गेम प्रतिशत पे निकल सकता है, बशर्ते कि आप मेरी बातों को समझें कैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बात ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक बात मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ। पूछना क्या है कि देखिए मान लेते हैं कि आपने किसी को 100 रुपया दिया है ना, और 10% के हिसाब से दिया और 2 साल के लिए दिया, तो मतलब बोल सकते हैं क्या कि 100 रुपये का 10% के हिसाब से 2 साल के लिए मतलब कि 20% निकाल दो, ब्याज निकल के आ जाएगा। कितना रुपया ब्याज निकल के आए? तो 20 रुपया निकल के आए। चाहे आप इसको ऐसे सोचो कि 100 रुपया है, किसी को आपने दिया और उसका रेट कितना था 10% था और टाइम कितना था तो 2 साल था। तो मैं बोलूँ कि अगर एक साल में 10% यानी कि 10 रुपया मिलता है तो 2 साल में कितना मिलेगा 20 रुपया। बिल्कुल लॉजिकली समझो, क्या समझे? बिल्कुल लॉजिकली इस बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? यानी क्या हुआ कि मूलधन तो ये हो गया,
रेट 10 हो गया और टाइम कितना हो गया 2 हो गया, तो मूलधन गुने समय गुने दर और ये प्रतिशत के लिए नीचे क्या आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? तो यही चीज़ आपके लिए क्या होता है, तो ब्याज होता है। और ये ब्याज किसके बराबर होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। यही चीज़ अपने को चाहिए। देखिए परसेंटेज तो क्या हुआ, हट गया, 100 से 100 कट गया, 10 दूना कितना आ गया, तो 20 रुपये आ गया। आ गया क्या बताइए? तो अपन बोल सकते हैं क्या कि जब आपको SI निकालना हो तो एक छोटा सा फार्मूला है, इस फार्मूला को समझ लो। लेकिन देखो चीज़ें मैं दोनों एक ही लिखूंगा, लेकिन समझने का तरीका आपके लिए डिफरेंट हो जाएगा। SI बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा कितना, तो 100। चाहे मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि SI बराबर क्या हो सकता है, तो बोल सकते हैं प्रिंसिपल का R इंटू T%, चाहे परसेंट के नीचे 100 लिख दो, मतलब प्रिंसिपल का RT% अगर आप निकाल दो तो भी क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी मूलधन का दर इंटू समय प्रतिशत अगर निकाल दिया जाए तो बोल सकते हैं क्या आएगा, तो साधारण ब्याज आ जाएगा। यानी मूलधन का हमने क्या निकाला, दर इंटू समय प्रतिशत निकाल दिया तो भी हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या कि SI बराबर क्या होगा, SI बराबर हो जाएगा आपको प्रिंसिपल का R इंटू T%, रेट इंटू टाइम परसेंट बराबर साधारण ब्याज। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड एक चीज़ आप लोगों को और समझाता हूँ मैं, यहाँ से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लेते हैं आपके सामने देखिए प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, SI एंड अमाउंट दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताते चला जाऊँगा। मान लेते हैं प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 250 रुपये, दर कितना आपके पास, तो 10% है ना, टाइम कितना है 2 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट बताइए। मतलब मैं पूछूँ तो 250 का आपको क्या निकालना, R इंटू T%, मतलब 250 का कितना निकालना है, तो 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 250 का 1/5 कितना हो जाएगा, 50, यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 50 रुपये। बात समझ में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 50 रुपये, है ना। अगर मैं पूछूँ अमाउंट कितना होगा, तो 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा अमाउंट, तो 300 हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, बात समझ में आ गया, अमाउंट कितना हो गया, तो 300 हो गया, है ना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को और देता हूँ। जैसे देखिए मान लेते हैं इस बार आपके सामने रेट दे रखा है, रेट दे रखा है कितना, तो 12.5%, है ना। और आपके सामने टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम दे रखा है कितना, तो 12.5% के हिसाब से उसने दे रखा है 2 वर्ष, है ना। और आपके पास ब्याज कितना दे रखा है, तो ब्याज दे रखा है 300, है ना। तो पूछ रहा है क्या प्रिंसिपल कितना है, आपसे ये पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 12.5% इंटू 2, यानी बोल सकते हैं 25%। यानी अगर 25% का मान 300 के बराबर है, क्योंकि 100% तो मूलधन होता है, तो उस 100% मूलधन पे आपको 25% ब्याज मिला है। मतलब जो 25% ब्याज मिला है वो किसके बराबर है, तो 300 के बराबर है। तो मैं पूछ सकता हूँ कि 100% किसके बराबर होगा। मैं आपसे ऐसे पूछा कि 25% की वैल्यू आपके सामने किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो 100% निकालने के लिए 4 से इधर भी गुना कर दो एंड 4 से इधर भी गुना कर दो, यानी 100% का मान किसके बराबर आ गया, तो 1200 के बराबर आ गया। आ गया, यानी बोल सकते हैं अगर मिश्र धन की बात करें तो 1200 प्लस 300 कितना आएगा, तो 1500 आएगा, है ना। चाहे आप सोचो ऐसे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर आपसे पूछता मिश्र धन क्या होगा, तो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मेरे प्यारे दोस्त 25% का मान 300 के बराबर है। 25% का मान किसके बराबर है, 300 के बराबर है। 100% मूलधन होता है, तो मतलब 100% मूलधन और 25% ब्याज। मिश्र धन की बात करें तो 125% चाहिए था, यानी देखिए 25% का मान आपके सामने किसके बराबर है, तो 300 के बराबर है। हमें कितने परसेंट का मान चाहिए, 125, यानी 5 से इधर भी गुना कर दो एंड 5 से इधर भी गुना कर दो, तो डायरेक्ट अपना मिश्र धन निकल के आ गया कितना, तो 1500 मिश्र धन आ गया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या कि हम कैसे निकालते हैं इन सब चीज़ों को। बिल्कुल आसान है निकालना अपने लिए, ठीक है। प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट है, ठीक है। इसमें से कोई भी आपके सामने 3 चीज़ें दी रहेंगी, अपन चौथा निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 3 चीज़ें दी रहेंगी, चौथा 5वां भी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। बाकी अभी अमाउंट को अपन छोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल और ऐसा ही आ गया तो अमाउंट तो उसको जोड़ना ही है, ठीक है। बात समझ में आ गया। मैं इन 4 की बात करता हूँ तो 4 में से कोई भी 3 दिया रहे, हम चौथा आसानी से निकाल सकते हैं। और ये तो किसी भी इक्वेशन में होता है, अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है उसमें जितने भी वेरिएबल्स यूज होते हैं उसमें से एक को छोड़ के अगर बाकी सभी का मान दिया रहे तो हम उस एक का भी मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
ये तो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता चल गया और 2-3 एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस बात को समझ लेना और यही चीज़ आपके लिए हमेशा कारगर रहेगी। और ये चीज़ को मैं लिख देता हूँ कि जो प्रिंसिपल होता है वो ऑलवेज कितना होता है, तो 100% होता है। देखो ये जो मंत्र है, इस मंत्र को समझ लेना, इसी मंत्र पे सारे सवाल बनेंगे। जो प्रिंसिपल होता है वो कितने % के बराबर होता है, तो 100% के बराबर होता है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि तुलना कैसे होता है, चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, ये बात मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि 36 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में 8% की साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। अब आपके सामने कितनी राशि है, तो 3600 राशि आपके सामने दे रखी है ना। और देखिए अब मैं पूछूं कि 5 वर्षों में 8% की दर से, तो बोल सकते हैं कि सर 5 × 8 = 40। आप डायरेक्ट 3600 रुपये जो 100% के बराबर है, हमें इसका 40% निकालना है। तो 40% का मतलब कितना होता है बताइए। तो बोल सकते 40% का मतलब होता है 2 बच्चे 5, कितना वाला कटेगा, 5 × 7 = 35, 5 × 10 = 720। 720 का मतलब कितना होगा, गुने 2 1440। तो बोल सकते हैं आपका ब्याज कितना निकल के आएगा, तो 1440 रुपये आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया ये चीज़। देखिए धनराशि अपना कितना था, तो 3600 रुपये था, हमें उसका कितना % निकालना था, तो 40% निकालना था। और ये चीज़ अपन प्रतिशत से करते आए ना, रेट इंटू टाइम %। और यहाँ से अगर आप चीज़ों को पकड़ना जान गए हो तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। यानी प्रिंसिपल का मुझे क्या निकालना था, रेट इंटू टाइम %, और हमने निकाल दिया रेट इंटू टाइम %, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 4000 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रुपये आपके सामने कितना है, तो 4000 रुपये है। 6% वार्षिक मतलब जो आपका रेट कितना है, 6% है, और ये क्या है, सालाना है। रेट क्या आपके पास 6% क्या है, तो सालाना है, मतलब 1 साल में आपको 6% मिलेगा। तो 6 महीने में, मतलब 6 महीने की बात करें, यानी कि आधा साल। यदि 1 साल में आपको 6% मिल रहा है, तो आधे साल में कितना मिलेगा, तो बोलेंगे सर 3% मिलेगा। यदि 1 साल में आपको 6 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 6 महीना में कितने का ब्याज मिलेगा, तो बोल सकते हैं 6 महीने मिलेगा 3% का। यानी 4000 का अपने को कितना निकालना है, तो 3% निकालना है। यानी बोल सकते हैं 40 दिया, कितना हो गया, 120 रुपया उसको ब्याज मिलेगा, ठीक है। उसको ब्याज के तौर पे कितना मिलेगा, तो 120 रुपया उसको ब्याज मिलेगा। समझ में आ गई ये चीज़ आप लोगों को या नहीं आए। देखिए 4000 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 महीने का ब्याज ज्ञात करें। अपने को 6 महीने का ब्याज ज्ञात करना था, 6 महीने का ब्याज निकालना था। यहाँ पे देखिए रेट क्या है, वार्षिक है, इस बात को समझना। रेट क्या आपके सामने, वार्षिक है, और टाइम कितना दिया हुआ, आधा साल दिया हुआ है। अगर 1 साल की बात करता तो हम कितना % निकालते हैं, तो 6% निकाल लेते हैं। लेकिन बात आधे साल की कर रहा है तो हम कितना % निकालेंगे, तो 3% ही निकालेंगे। और इस हिसाब से अपने को 4000 रुपये का अपने को कितना निकला, तो 3% ही निकालना था, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। अब देखिए 6.25% का मतलब आपको पता है कितना होता है, तो 6.25% का मतलब होता है कितना, 6.25% का मतलब होता है आपके सामने 1/16, है ना। और 3.5 वर्ष का मतलब कितना होता है, तो 7/2 होता है कि नहीं होता है। बात समझ में आ गया। तो देखिए हमने, अगर मैं बोलूँ कि 10%, तो या तो 10% के लिए आप लिख सकते थे 10/100, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते थे 1/2, 1/2 लिख सकते थे। तो कह रहे कि देखिए 6.25% की दर से 3.5 वर्षों का 800 रुपये पर ब्याज कितना होगा। आपके सामने कितना है, तो 800 रुपये है ना। अब देखिए 800 पे 1/16 गुने 7/2, मतलब बोल सकते हैं कि 7/32, कितना बोल सकते हैं जी, 3.5 वर्ष का मतलब 7 कितना, तो 32, है ना। देखिए कटेगा कितना बार में, 8 से 100 बार में, एंड 8 से कितना बार में, 4 बार में, 4 से कितना बार में, 25 बार में, एंड 25 से कितना हो गया, तो बोलेंगे 175 रुपया आपका ब्याज आएगा, ठीक है। कितना रुपये ब्याज आएगा, तो 175 रुपया ब्याज आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है, रेट इंटू टाइम % का। धीरे धीरे मैं आपको सवाल कराऊंगा और इन सवालों को मैं और ही अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। बात समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने ये चीज़ देखा यहाँ पे कि जो आपका रेट है वो 6.25% था,
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कैलकुलेशन करो फिर नीचे 100 लेके आओ, आपको प्रतिशत से ही इसका मान पता है कितना होता है, तो 1/16 होता है, और 3.5 वर्ष को अपन लिख सकते हैं 7/2। बात समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है। कह रहा है वार्षिक 5% साधारण ब्याज की दर से 1 जनवरी 2003 से 8 अगस्त 2003 तक 5,000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये देखिए जो आपका रेट दे रखा है वार्षिक दे रखा है कितना 5%, मतलब अगर 365 दिन की बात करता तो 365 दिन में मुझे 5% ब्याज मिलता, लेकिन यहाँ पे कुछ दिन की बात नहीं कर रहा है, कुछ समय की बात कर रहा है, 1 साल की बात नहीं कर रहा, ना ही 6 महीने की, ना ही 3 महीने की, आपको सिंपल ये दिनों में लेके आ रहा है। तो यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट है समझना। देखिए 2 कॉन्सेप्ट तो क्या क्या है, इस चीज़ को समझो आप। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर आपके सामने किसी सिंपल मंथ की बात कर रहे हैं तो मंथ हमेशा 30 दिन का होता है, मतलब 2 महीने 3 महीने हमेशा 30 दिन का होता है, इस बात को याद रखना। किसी साधारण वर्ष की बात करें जैसे कि 1 वर्ष, तो 1 वर्ष हमेशा 365 दिन का होता है 1 वर्ष, लेकिन यही बोलता है कि 2004 तो 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, पहली बात तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहा है कि कौन सी वर्ष की बात कर रहा है, अगर वही चीज़ यहाँ पे 2004 लिखा होता है तो हम समझ जाते हैं कैसा वर्ष है, लीप ईयर है, बट 2003 है तो लीप ईयर ये नहीं है, सिंपल सा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट और है, आप किसी व्यक्ति को कुछ धन उधार देते हो तो जिस दिन देते हो उस दिन ब्याज नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन लेते हो उस दिन ब्याज आपको लेके लोगे। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि मैंने आपको आज धन दिया तो आज मैं ब्याज नहीं लूंगा उस पर, लेकिन हाँ आप मान लेते हैं परसों लौटा के मेरे को परसों लाओगे लौटाने तो मैं कल का ब्याज और परसों का ब्याज मतलब 2 दिन का ब्याज आपसे लूंगा, 3 दिन का ब्याज नहीं लूंगा, मतलब आज नहीं जोड़ूंगा, कल का जोड़ूंगा और परसों का जोड़ूंगा। सिंपल सा बात ऐसे समझो कि जिस दिन अपन ब्याज वापस लेते हैं, धन वापस लेते हैं, उस दिन हम ब्याज जोड़ के लेते हैं, बट जिस दिन देते हैं हम उस दिन का ब्याज नहीं लेते हैं। तो चलिए पहले तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास दिन कितना हुआ। तो चलिए मैं पहले देखता हूँ 1 जनवरी 2003 से, है ना। तो देखिए 1 जनवरी मतलब जनवरी में 31 दिन होता है, लेकिन एक दिन छोड़ देंगे तो यानी जनवरी में हमें कितने दिन मिला, 30 दिन मिला। किसमें, जनवरी में। फरवरी में कितना, तो 28 दिन होगा। मार्च में कितना होगा, तो फिर से मार्च में हो जाएगा कितना, 31 दिन। आप काउंट करना चाहो तो इस पर कर सकते हो, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, एंड अगस्त। ठीक है, तो चलिए जनवरी 30 क्योंकि 31 होता है, बट हमने एक दिन नहीं लेना है जिस दिन दिया था। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, मार्च हो गया। अप्रैल फिर से कितने दिन का हो जाएगा, तो बोलेंगे 30 दिन का। मई फिर से कितना, तो 31 दिन का हो जाएगा ना। फिर जून की बात करें तो जून कितना जी, तो 30 दिन का। एंड जुलाई की बात करें तो जुलाई कितना, 31 दिन का, है ना। एंड आपके सामने अगस्त में हमें कितना दिन लेना है, जुलाई 31 दिन का। एंड हमें अगस्त में कितना दिन लेना है, तो अगस्त में हमें लेना है कितने दिन, 8 दिन, क्योंकि हम 8 अगस्त को उससे पैसे ले रहे हैं। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 8 2 10, 10 और 18 और 1 19, टोटल आया कितना, तो ये हो गया 19 का 9 आया 1, 3 1 4 और 6 10 और 10 और 6 16, 3 19 और 20 और 1 21, यानी कि 219 दिन। आपके सामने जो टोटल है कितने दिन है जी, तो 219 दिन है। और हमें 365 दिन के लिए ना 5% मिला है, बट यहाँ पे तो आपके सामने कितने दिन है, तो 219 दिन ही है। ठीक है, तो चलिए ये तो चीज़ आपको समझ में आ गया कि हमने उसे कितने दिन के लिए दिया था धन, तो 219 दिन के लिए धन दिया था। ये बात आप मन में भी जोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन मेरा फर्ज बनता था आपको बता देना एक बार, है ना। तो देखिए धन कितना दिया था उसने, 5000 रुपये दिया था। कितना दिया था जी, 5000 रुपये दिया था, है ना। रेट अपने पास 5% वार्षिक था, बट यहाँ पे वार्षिक नहीं है। समय कितना है, तो हमारे पास समय था 219 दिन, और कितने दिन के लिए, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365। हमने इस 219 दिन को क्या किया, 219 दिन को मैंने समय में मतलब कि वर्ष में चेंज कर दिया। तो वर्ष में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 365 से भाग दे दिया, और नीचे आ गया अपना क्या, 100% के लिए ना। देखिए 5 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 5 7 35 और 5 3 15, ये कितना में कटेगा, तो बोल सकते हैं 3 3 का 9, 3 बार में कट जाएगा, है ना। अब देखिए 0 से 0 कट गया, यानी 150 रुपया आपको क्या मिल के आ गया, तो ब्याज मिल के आ गया। समझ में आ गया, 150 रुपया क्या मिल के आ गया, तो उसको ब्याज रुपये मिल के आ गया। ये बात आप लोग समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे ये दिन दिया था, अब इस दिन को हमने क्या किया कि वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 365 से भाग दे दिया।
दे दिया ना। अब जैसे सोचो यहाँ पे 5% वार्षिक था, तो हमें जो भी लेके आना था वो क्या लेके आना था, तो वर्ष लेके आना था। यहाँ पे दिन की बात अपने को नहीं करना था, ठीक है। तो हमने उस दिन को क्या किया, 365 से भाग देके वर्ष में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। बात समझिएगा। देखिए मूलधन का रेट इंटू टाइम परसेंट, परसेंट के लिए नीचे 100 दे दिया, क्योंकि ये चीज़ें अपनी कट नहीं रही थी इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने। अगला सवाल ये कि प्रिया ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ रुपए उधार लिए, 3 वर्षों के बाद उसने ब्याज के रूप में 30% अदा किया। तो प्रिया ने कितने रुपए उधार लिया था, देखिए 4% के हिसाब से वार्षिक 3 वर्षों के बाद उसने ब्याज के रूप में कितना परसेंट दिया जी, तो 30 रुपया अदा किया था ब्याज के रूप में ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं प्रतिशत में बात करूँ तो 12% उसने ब्याज दिया था। 4% अगर 1 साल में, तो 3 साल में कितना, तो 12% दिया था। तो जो कि किसके बराबर है, तो बोल सकते हैं 12% की वैल्यू किसके बराबर है, तो 30 के बराबर है। अपने को कितने परसेंट का मान लेके आना है, तो 100% का। तो बताइए 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 30 बटा कितना 12। हमें चाहिए कितना, तो 100%। क्यों, क्योंकि मूलधन कितना होता है, तो 100% होता है। तो 100 से अपन क्या करेंगे, इधर भी गुना कर देंगे। 3 से कितना और कटेगा, 4 से। 4 से कितना और कटेगा, 25 बार में। यानी बोल सकते हैं कि 250 रुपया क्या था, उसका मूलधन था। मूलधन कितना था, तो 250 रुपया मूलधन था। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। कैसे करना था, आप इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते थे कि जो 30 रुपया है वो 12% के बराबर है, तो अपने को 100% का मान चाहिए, तो ऐसे कर देते आप। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, ठीक है। आपको फार्मूला पे नहीं फोकस करना होगा, इधर उधर नहीं जाना होगा, बात अपन प्रतिशत में ही खत्म कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। प्रिया ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया था। मतलब 4% अगर उसे 1 साल में ब्याज मिला होगा तो 3 वर्षों में कितना मिला होगा, तो 12%। तो इसी 12% का मान किसके बराबर है, तो 30% के बराबर है, सॉरी 30 रुपये के बराबर है। तो अपने को कितना लेके आना था, तो 100% का मान लेके आना था, ठीक है। बात समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कौन सी राशि, मतलब मूलधन पूछ रहा है आपसे, साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपये हो जाएगी। अब बताइए 4% वार्षिक है यहाँ पे, और टाइम कितना दे रखा है, 6 महीना। मतलब उसे ब्याज के रूप में कितना परसेंट मिला होगा, तो 2% मिला होगा। यदि 4% 1 साल में, तो 6 महीने में कितना मिला होगा, तो मतलब 1/2 वर्ष होगा। क्योंकि इस 6 बंध को अपन साल में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो अपन देखा जाए तो 1/2 साल हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। तो बोल सकते हैं 4% के हिसाब से, मतलब 4% से उसे 4% जो मिलता है वो 1 साल में मिल रहा है। तो 6 महीना में कितना मिलेगा, 2%। तो 2% का वैल्यू आपके सामने कितना दे रखा है, यानी 2% की वैल्यू 150 रुपया दे रखा है। क्योंकि 2% उसे ब्याज मिला था, जो कि किसके बराबर था, 150 रुपये के बराबर था। तो मुझे 100% चाहिए, तो 100% लाने के लिए हमें 50 से इधर भी गुना करना चाहिए था, और 50 से इधर भी गुना करना चाहिए था। यानी अपन बोल सकते हैं कि 7500 रुपया उसने उधार दिया था। कितना उधार दिया था, तो 7500 रुपया उसने उधार दिया था। समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को। उधार के रूप में उसने कितना दिया, तो 7500 रुपये उसने उधार दिया था। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि राम जो है 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए ऋण लेता है। 5% वार्षिक 6 वर्षों के लिए ऋण लेता है। यदि कुल उसने 1230 रुपये दिया हो तो मूलधन ज्ञात करें। यदि कुल ब्याज उसने कितना दिया हो, 1230 रुपये दिया हो, तो बताइए 5% अगर उसने वार्षिक लिया हो और 6 वर्ष की बात करता हो, तो उसने कितना ब्याज के रूप में दिया था, 30% दिया था। यानी जो 1230 की वैल्यू है, जो 1230 है वो कितने परसेंट के बराबर है, जो 1230 है बोल सकते हैं वो 30% के बराबर है। तो हमें मूलधन कितना होता है, तो 100%। तो गुने 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 3 चौका 12, 3 एकम 3, यानी 4100, यानी 4100 रुपया उसने क्या लिया था, मूलधन लिया था। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, 4100 रुपया उसने क्या लिया था, तो मूलधन लिया था। बात समझ में आ गया या नहीं है आप लोगों को, है ना। 30% की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, कितना, 1230। मूलधन कितना होता है, तो 100% होता है। तो हमने क्या निकाला, 100% का मान लेके आ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि वार्षिक 21% ब्याज दर से 5000 रुपये का 8 वर्षों का ब्याज कितना होगा, 4800 रुपये होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, अभी हमें रेट पूछ रहा है,
यदि एक बात बताओ, 8 वर्षों में किसी व्यक्ति को 4800 रुपये का ब्याज मिला तो एक साल में कितना मिला होगा? तो बोलोगे 600 रुपये मिला होगा। 8 6 48 कितने पे मिला होगा? तो 5000 रुपये पे ही तो एक साल का ब्याज मिला। कितने? 600 रुपये। प्रतिशत में बदल दो, गुने 100, 00 से 00 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितने बार में आया? जो 12% आया। यानी बोल सकते हैं कि कितना आया? 12% आया। यदि सोचो 8 वर्षों में आपको कितना मिला है? 4800 रुपये, ठीक है। तो एक साल में कितना मिला होगा? 600 रुपया। यानी जो एक साल में 600 रुपये मिला होगा, किस पे मिला होगा? इसी 5000 पे मिला होगा। तो प्रतिशत में बदल सकते हैं। 600 रुपये मिला कितने पे? तो 5000 रुपये। प्रतिशत बदलने के लिए अपन क्या किया? उन्हें 100 कर दिए। बात समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने? अगला सवाल ये है कि 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का कितना है? 2/5 भाग है। मतलब सोचो अगर 500 रुपया की बात आए, चाहे 2/5 भाग है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, 2/5 भाग है। तो देखिए 2/5 भाग है, मतलब अगर इसको बोला जाए तो 40% उसको ब्याज मिला। कितने वर्षों में जी? 8 सालों में। मतलब 2/5, जो ऊपर वाला क्या है? आपका इंटरेस्ट है, नीचे वाला क्या है? आपका मूलधन है। तो 5 रुपये में उसे 2 रुपये का ब्याज मिला है। सोचो एक बार के लिए, 5 रुपये पर ही उसे कितने का ब्याज मिला? तो 2 रुपये का ब्याज मिला। यानी अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना मिला? 40% मिला। कितने सालों में? 8 सालों में। तो एक साल में कितना मिला होगा उसको? 5%। बोल सकते हैं कि उसको एक साल में ब्याज के रूप में कितना मिला? तो 5% मिला। तभी तो 8 साल में जाके वो 40% हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग? तभी तो 8 साल में वो कितना हो गया? 40% हो गया, क्योंकि एक साल में उसे कितना मिला था? तो 5% ही ब्याज मिला था। ठीक है, बात समझ में आ गया? 2/5 है, मतलब कि एक धनराशि का ब्याज उस राशि का कितना है? 2/5 है। मतलब यहाँ पे राशि कितनी होगी? तो 5 हो गई। धन ब्याज कितना हो गया? तो 2 हो गया। मतलब 5 रुपये पर उसे 2 रुपये का ब्याज मिला। 5 रुपये पे 2 रुपये का ब्याज मिलने का मतलब कितना हो गया? कि उसे 40% का ब्याज मिला। तो 40% का ब्याज उसे कितने सालों में मिला? तो बोल सकते हैं 8 सालों में मिला। तो एक साल का मान कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि वार्षिक किस प्रतिशत ब्याज की दर से, अब यहाँ पे रेट निकालना है आपको। ठीक है, 1600 रुपये 2 वर्ष 3 महीने में ब्याज कितना देगा? तो 252 रुपये देगा। तो 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज आपके सामने निकाल के आया है। 2 वर्ष 3 महीने का मतलब कितना होता है? 2 से ही 1/4। मतलब 3 महीने को साल में बदलने के लिए अपन 12 से भाग देंगे, 3 चौका 12, यानी 4 दूना 8 1 9/4 वर्ष अगर बोल सकते हैं ना। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। 2 वर्ष 3 महीने को अपन क्या लिख सकते हैं? तो 9/4 वर्ष। यानी 9/4 वर्ष में उसे कितने रुपए का ब्याज मिला? तो 252 रुपये का। तो एक वर्ष में कितना मिला होगा? तो 252 बटा बोल सकते हैं एक वर्ष का ब्याज निकाल लो, तो बटा 9 और बटा 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। यानी देखो 9 दूना 18 और 9 8 72, यानी 2800 का कितना हो गया? छोड़ो 2800 का, अभी तो बोल सकते हैं कि उसे 28 गुने 4 रुपये का ब्याज मिला। कितने साल में? तो एक साल में। कितने रुपये पे? तो 1600 पे। प्रतिशत बदल दो, गुने 100, 00 कट गया, 4 चौका 16 और 4 से तो कितना हो गया? 28। बोल सकते हैं रेट कितना है? तो 7%। बात समझ में आ गया? मैं क्या बोल रहा था कि 2 वर्ष 3 महीने को अपन लिख सकते हैं 9/4 वर्ष। तो 9/4 वर्ष में मिला उसको 252 रुपये का ब्याज। तो एक साल में कितना मिला होगा? तो 28 गुने 4 का ब्याज मिला होगा। तो एक साल का अपने को ब्याज निकल के आ गया। तो एक साल का ब्याज किस पे मिला होगा? तो मूलधन पे मिला होगा। तो हमने मूलधन को नीचे रख लिया, ब्याज के ऊपर प्रतिशत बदलने के लिए उन्हें 100 कर दिया, और इस तरीके से हमारा रेट बाहर निकल के आ गया। बात समझ में आ गया? इस तरीके से हमारा रेट क्या हुआ? निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष 3 महीने दिया हुआ था ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने को करना पड़ गया, नहीं तो चीज़ें ये क्या होती, वर्बली हो जाती है आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कितने समय में 72 रुपया 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 72 रुपया 81 रुपया हो गया। तो सबसे पहले बात बताइए कि 72 रुपये जो था वो कितना हो गया? 81 रुपये हो गया। यानी उसको कितने रुपये का ब्याज मिला? 9 रुपये का मिला। परसेंट में बदल दो, गुने 100। तो अपन ने क्या देखा कि उसको 9.5 8 72, यानी 12.5% का उसको टोटल ब्याज मिला है। कितने परसेंट का ब्याज मिला है जी? 12.5% का। एक साल में उसे वार्षिक कितना है? तो 6.25%। जब वार्षिक 6.25% है तो कितने साल में 12.5% हुआ होगा? तो बोलोगे सर 2 साल में हुआ होगा। 6.25% क्या है? वार्षिक है। तो ये जो टोटल ब्याज उसका था वो 12.5% के बराबर था। मतलब एक साल में 6.25% मिल रहा है, तो कितने साल में 12.5% होगा? तो बोलोगे सर 2 साल में 12.5% हो जाएगा।
बात समझ में आ गया कि नहीं आया? मैंने क्या देखा कि 72 रुपया जो था वो 81 रुपया हो गया, मतलब 72 पे उसे 9 रुपये का ब्याज मिला होगा तभी तो 81 रुपया हुआ होगा। यदि उसको 72 पे 9 रुपये का ब्याज मिला होगा तभी तो 81 रुपया हुआ होगा। तो 72 पे उसे 9 का ब्याज मिल गया। समझ में आ गया ये चीज़? तो इस चीज़ को हमने प्रतिशत बदलने के लिए क्या किया, गुना 100 किया, और इस तरीके से अपने को कितना निकल के आया ब्याज, तो 12.5% का ब्याज निकल के आया। ठीक है, बात समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन का मान 40% वृद्धि हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यदि एक साल में 5% बढ़ रहा है तो 40% बढ़ने के लिए उसे कितना साल लगेगा बोलो? तो बोलोगे कि सर 8 साल लगेगा। यदि कोई भी धन एक साल में 5% बढ़ रहा है तो 40% बढ़ने के लिए उसे कितना समय लगेगा? तो 8 साल लगेगा। सिंपल सी बात थी। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस सिंपल एक चीज़ ध्यान रखना है, और वो ध्यान क्या था कि कोई भी धन अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। और इसी के इर्द गिर्द हम सुबह से कह रहे हैं, भले पहला सवाल से लेके अभी के सवाल तक आए हैं। ठीक है, इसी सवाल के इर्द गिर्द। ठीक है, बात समझ में आ गया कि प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। यदि एक साल में 5% तो 40% लाने के लिए उसे कितना साल लगा होगा? तो 8 साल लगा होगा। सिंपल सी बात थी। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? कह रहा है किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज कितने साल में धन का 2/5 हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, 2/5 का मतलब कितना होता है? तो बोल सकते हैं कि 2/5 का मतलब होता है 40%। मतलब बोल रहा है कि 10% अगर सालाना है तो 40% होने के लिए उसे कितना साल लगेगा बताइए? कोई भी बता सकता है? 4 साल लगेगा। बात समझ में आ गया? यदि 10% क्या है उसका सालाना है तो बोल सकते हैं कितने परसेंट? 10% अगर उसका सालाना है, सोचो एक बार के लिए, है ना, तो 2/5 होने का मतलब कितना होता है? तो 40% होता है। मतलब 40% ब्याज कितने साल में मिला होगा? तो बोल सकते हो कितने साल में मिला होगा? तो 4 साल में मिला होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि रामानंद ने 16% साधारण ब्याज की दर से कुछ उधार लिया, 5 वर्षों के बाद उसने इतना रुपए अदा किया। तो रामानंद ने कितना धन उधार लिया था, है ना? अब देखिए 16% साधारण ब्याज, है ना, एंड 5 वर्षों के बाद उसने इतना रुपया अदा किया। तो रामानंद ने कितना धन उधार लिया था? सिंपल सी बात है, एक साल में अगर 16% तो 5 साल में कितना परसेंट लिया होगा? मतलब 16 × 80%। जो ये आपके सामने इस तरह का है, ये कितने परसेंट के बराबर है? तो 80% ब्याज और मूलधन के रूप में 100%, यानी बोल सकते हैं कि ये जो है 180% के बराबर है। तो पूछ रहा है रामानंद कितना धन उधार लिया था, तो अपने को किसका मान निकाल कर लेके आना है? तो 100% का लेके आना है। बात समझ में आ गया? ये जो कितना है अपने पास 10,080 रुपये जो है वो कितने परसेंट के बराबर है? तो 180% के बराबर है। तो हमें 100% का मान लेके आना है। ये काट देंगे, 18 से कितना कटेगा? 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 5600 रुपये उसने क्या किया था? उधार लिया था। समझ में आ गया? कितना रुपये उधार लिया था? तो 5600 रुपये उसने उधार लिया था। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? 16% साधारण ब्याज और 5 वर्षों के बाद, यानी 16 × 5 = 80, 80% ब्याज, 100% मूलधन, यानी टोटल 180% जो था वो 10,080 रुपये के बराबर था। अपने को निकालना कितना था? तो 100% का मान लेके आना था। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। देखिए इस वीडियो को जो है ना बार बार आप देखना, क्योंकि ये बेस है आपका। और ये बेस क्यों है? क्योंकि इसी के सहारे अपन आगे के सवाल करेंगे। ठीक है, अब कल से जो अपना सवाल आएगा बिल्कुल रेंडमली आएगा और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे आपके लिए। ठीक है, बस आप इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, और देखना सारे सवाल अपन बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत ही फास्ट निकालेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगा? धन पूछ रहा है, मतलब सोचो यहाँ से कि 800 का 32, यानी जो 6600 रुपया आपके सामने है वो किसके बराबर है? तो 132 के बराबर है। अपने को धन निकालना है तो 100% का मान निकालना है ना। तो देखिए कितना और कटेगा? 2 बार में, एंड 2 से कितना और कटेगा? 50 बार में, यानी 50 × 100 कितना हो गया? तो बोलेंगे 5000। तो यहाँ से आपने क्या देखा? यहाँ से आपने ये देखा कि जो हमारा धन था वो किसके बराबर था? तो 5000 के बराबर था। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूँगा। ये देखिए पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल में क्या आपसे पूछ रहा था? पहला सवाल आपसे पूछ रहा था साधारण ब्याज, मतलब पहला सवाल आपसे सिंपल इंटरेस्ट निकालने को पूछ रहा था।
फिर इसमें भी क्या पूछा, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, 2 सवाल सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी क्या था, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, इसमें भी क्या था, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। इसमें क्या निकालना था, इसमें निकालना था आपको मूलधन निकालना था, क्या निकालना था, मूलधन निकालना था। और यहाँ भी क्या निकालना था आपको, मूलधन निकालना था। तो पहले हमने साधारण ब्याज निकालना सिखाया, फिर मूलधन निकालना सिखाया, ठीक है। यहाँ भी हमें क्या निकालना था, मूलधन निकालना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना था, तो दर निकालना था। इस सवाल में भी हमें रेट निकालना था। तो यानी हमने साधारण ब्याज, मूलधन, अब हमने रेट निकालना भी सीख लिया, ठीक है, रेट भी निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था, तो टाइम निकालना था। कितना निकालना था, तो टाइम निकालना था। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना था, तो टाइम निकालना था। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना था, तो टाइम निकालना था, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या निकालना था, तो मूलधन निकालना था, है ना। मिश्रधन दिया था, अब हमें मूलधन निकालना था। अब हमें मिश्रधन से मूलधन निकालना था। और यहाँ पे भी हमें क्या निकालना था, तो मिश्रधन से मूलधन निकालना था। तो इस तरीके से जो मैंने आपको ये सारे सवाल समझाए, समझना इस बात को, मैंने ये जो सवाल आपके सामने लिए, हर टाइप के 2-3 सवाल लिए। अभी तो मैंने आपको सिंपल बातें सिखाई। और क्या बातें सिखाई, तो कभी मूलधन निकालना, कभी दर निकालना, कभी समय निकालना, कभी ब्याज निकालना, कभी मिश्रधन निकालना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इन सब चीज़ों को आप क्या करोगे, 2-3 बार देखोगे, बड़े प्यार से देखोगे, अच्छे से देखोगे, ठीक है। जब ये चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी, तब हम क्या करेंगे, अच्छे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल से हमारा जो सवाल आएगा वो अच्छे सवाल होंगे, ठीक है। तो इन वीडियोस को आप बड़े प्यार से अच्छे से देखना, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इनका क्या करो, नोट्स बनाओ। देखो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मैंने आपको सारे अरेंज करके दिए हैं। तो इनका नोट्स क्लियर करो। नोट्स क्लियर करने के बाद जब आपका नोट्स होगा, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे। धन्यवाद आप सभी का।